We have somebody who I think everybody doesn't need a formal introduction, Mr. Ramesh Agarwal, and I'm sure everybody has heard of Agarwal Packers and Movers. So this gentleman is the man behind him, but I have to do the honors, so let me just have a, let me just introduce Mr. Agarwal for you. Mr. Agarwal, chairman of Agarwal Movers and Packers Group, is from a defense background and transformed the country's logistics and household goods segment into established industry. Mr. Agarwal has been magnificent in introducing advanced packing technology, double-door home carriers, trucking cubes, that has created a niche in the market. Mr. Agarwal has studied Indian logistics sector microscopically and has been real architect of 3PL and 4PL services. Also, I just need to mention here that there's a concept, we have heard of Andan and Godan, and I think he's one gentleman who has brought out a concept called Nidra Dan, and I'm sure he's going to share about this, and people from IIMs and from all universities abroad are coming to see what is this innovation which is happening in this world. So I will leave it to him to explain. Mr. Agarwal also holds the portfolio of National President of All India Transporters Welfare Association. So before I invite him, just to going back to that bridge of connecting the provider to the consumer, I think there are a lot many elements. One of the basic elements is understanding the customer needs. There is employees. There are ways to keep employees happy and engaged. There are innovation. And it's more like a graphic equalizer. Everybody, all organizations have it. It's just how you manage that. So just taking on further, I'll not take any more time. Mr. Agarwal, please. Thank you. सबको मेरा जय हिंद और CII का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने एक मौका दिया कुछ अपनी बात कहने का। जो आज का सब्जेक्ट था टर्न डाउन स्ट्रेटेजी, मैं यदि इसको इस तरह से कहूं कि स्ट्रेटेजी द बिजनेस, जिसको हम एक स्ट्रेटेजी के अंदर कई भागों में बांटते हैं, तो उसमें इनोवेशन एक अपने आप में सबसे बड़ा रोल है। मैं पूरे 5 भागों 6 भागों की बात नहीं करूंगा कि एक इनोवेशन की करूंगा कि नहीं तो चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा कि स्ट्रेटेजी में इनोवेशन का क्या योगदान है और कैसे कहां से कहां हम इसको आगे बढ़े। अग्रवाल पैकर मूवर लिमिटेड की कहानी से जोड़ता हूं। ये एक स्ट्रेटेजी और इनोवेशन को किस तरह से कैसे इन्होंने अपने इस फील्ड को अपनाया और उसमें इंप्लीमेंट किया और कहां से कहां चेंज हुआ। जब 1987 में जब कंपनी ने काम शुरू किया तो इस एरिया में बहुत पेन था। हमको बिजनेस में सिखाया जाता है कि वेयर इज मोर पेन मोर गेन। सोचा कि हाँ, पेनफुल एरिया है, कम लोग आएंगे, तो अपने को इस काम को अपना लेना चाहिए और इसको काम को चालू कर दिया। आज 27 साल के बाद हिंदुस्तान में 40,000 पैकर्स मोर्स कंपनी काम करती है। अग्रवाल पैकर मोर्स अलोन इज कैरिंग मोर देन 71,000 शिफ्टिंग इन 1 ईयर। 71,000 शिफ्टिंग हम एक साल में करते हैं। नंबर 2 जो इंडिया में है वो 3,800 शिफ्टिंग एक साल में करता है। तो हम 1 से 50 तो हम अपने आप को कहते हैं, 51 के बाद दूसरा शुरू होता है। तो ये बिकॉज द मोर पेन, किसी को करने की एक मादा चाहिए इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ बच्चे तीनों को खुश करना कंज्यूमर में इज नॉट ए जोक। क्योंकि हस्बैंड खुश हो गया तो वाइफ नहीं होती, वाइफ तो बच्चा नहीं होता, नहीं उसका नौकर नहीं होता, तो तीनों चारों को खुश करना क्रिटिकल। तो वो एवरी डे हमारे इस बिजनेस के अंदर एवरी डे सीखने को मिलता है। एवरी डे इनोवेशन की जरूरत पड़ती है। सुबह उठते हैं तो शाम को ये महसूस करते हैं कि आज क्या नया हमारे कंज्यूमर को दें। कस्टमर्स नीड्स केवल एक के ऊपर निर्भर करता है हमारा सारा बिजनेस कि कस्टमर को क्या चाहिए। हमको क्या चाहिए वो कहीं यहां पर काम नहीं आता। कस्टमर को क्या चाहिए, आज क्या चाहिए, कल क्या चाहिए और 1 साल के बाद क्या चाहिए।
वो ही चीज हमारे बिजनेस में जो हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर काम आती है। छोटी छोटी चीजें होती है मगर कस्टमर को जीतती है, कस्टमर को एक लुभाती है, कस्टमर की एक भावना। बिकॉज वी जनरली गुड्स, आप बिजनेस के अंदर देखते होंगे कि ट्रांसपोर्टर्स दे कैरी गुड्स, बट हमारे केस में वी नेवर कैरी गुड्स, वी कैरी इमोशंस, और इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इमोशंस कैसे कैरी होते हैं वो मैं आपको कहीं ना कहीं बहुत 27 साल के 27,000 एग्जाम्पल होंगे, बट मैं आपको उसमें से मुख्य 4-5 आपको मैं केस स्टडी आपको टेबल कराऊंगा। एक लोगो देख रहे हैं यहाँ छोटा सा, जहाँ मंदिर मस्जिद कई चीजें हैं। 97 की बात मैं ध्यान कराता हूँ, जब माननीय टीएन सेशन जी हमारे से शिफ्ट कर रहे थे ग्रेटर क्लास से चेन्नई के अंदर, हमारी टीम उनके घर में काम कर रही थी। अचानक 11 साढ़े 11 बजे एकदम सेशन साहब को गुस्सा आ गया और हमारे लोगों को बोला घर से बाहर, अंदर से बोल्ट कर दिया। हमारे पैकर टीम सुपरवाइजर समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। अचानक कुछ देर तक रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि नथिंग डूइंग, आप जाओ वापिस। उन्होंने बाहर से फोन किया कि सत्य सेशन साहब बहुत नाराज हो गए, और क्यों, क्या हुआ? बोला कि पता ही नहीं क्या हुआ, कुछ तो किया होगा आप लोगों ने। बोला हमारे को समझ नहीं आ रहा, बस अचानक बोला कि बाहर जाओ और मैं आपसे काम नहीं करवाता। तो हमारे दिमाग में आया कि हमारे कुछ पैकर्स में बिहारी थे, कुछ हरियाणा के थे, तो हमने सोचा कि करिए हरियाणा वाले ने कहीं ना बाहर जाकर बीड़ी तो नहीं पी ली होगी, क्योंकि उससे नाराज हो गई होगी। हरियाणा वाला कई बार ये काम कर लेता है। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा कि भाई ये नाराजगी को तो कोई ना कोई कारण होगा, जब तक उनकी अच्छी तरह से उनसे बातचीत न कर ले, कि कंसाइनमेंट हमारे को मिले ना मिले, बट एटलीस्ट उनकी नाराजगी को तो कम से कम मालूम करना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली ग्रेटर्स क्लास गया, दरवाजा नॉक किया, मैंने कहा सर मैं रमेश अग्रवाल हूँ। उसके नौकर ने दरवाजा खोल दिया, मैं अंदर बैठा, बहुत नाराज थे कि अग्रवाल जी आपके इन लोगों ने, अग्रवाला मेरे को बोलते थे वो, अग्रवाला आप लोगों ने, इन्होंने बहुत मेरे को बहुत आघात पहुंचाया है, मैं कह नहीं सकता, मैं सब माफी चाहता हूँ, क्या, पर वो बता नहीं रहे। 2, 2.5, 5, 10 की चुप्पी के बाद कहा कि अग्रवाल जी मालूम इन्होंने क्या किया? सर वही पूछने के लिए मैं आया हूँ, इन्होंने किया क्या? बोला देखा ये तो मेरा मंदिर है, मैं इसके सामने से भी चप्पल पहन के नहीं जाता, आपके लोग मेरे मंदिर में अंदर घुसकर चप्पल पहन के मेरे भगवान को पैक कर रहे थे। मैं बोला कि वास्तव में क्योंकि वो पूजा 2 बार 3 बार करते थे, बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ करते थे। मैं लगी बिल्कुल सर मैं इसके माफी का पात्र हूं, मगर मैंने आज तक कभी ये सोचा नहीं था कि भगवान को ऐसे आघात पहुंचता है। किसी ने कंप्लेन भी नहीं की, पहली बार आपने की है, मगर ये बहुत। तो 15 सेकंड के बाद मैंने कहा सर एक बात कहूं मैं, क्या कि आपके भगवान को तो छोड़ो, आप हिंदुस्तान में किसी के भगवान को भी जिसकी हम शिफ्टिंग करेंगे उसको नाराज नहीं करेंगे, न आपके यहाँ करेंगे न आपके मद्रास में भी करेंगे। बोला ऐसे कैसे? मैंने पेन कॉपी लिया, ये चित्र जो बनाया हुआ ये पेन से बनाया मैंने, कहा सर ऐसा एक स्पीकर बनाऊंगा और हर जो कार्टून जो भी होगा, जो बॉक्स होगा, जो जिसमें भगवान के चित्र और प्रतिमा होगी, जिसमें पैक होंगे, उसके अंदर ये लग जाएगा। जब पैक करेंगे उस टाइम पर चप्पल उतारेंगे, साबुन से पानी से हाथ साफ करेंगे, उसके बाद ये स्टिकर लगाएंगे, नंबरिंग एक ही होगी हमारी इस कार्टून की, और जब ये मद्रास में पहुंचेगा तो सबको मालूम है सूचना प्रिंट इमेशन होगी कि जिसके ऊपर ये भगवान का चित्र लग गया वो भगवान के मूर्तियां होगी उसके अंदर। फिर वो जूती निकालेंगे, साबुन से हाथ साफ करेंगे, जहां जगह पर रखना होगा उस जगह को आपसे परमिशन लेंगे, उसको फिर साफ करेंगे और ये फिर वहां रखेंगे, और रखने के बाद फिर चप्पल पहने के अपना काम शुरू करेंगे। कि यानी कि भगवान न तो नाराज यहां होगा न मद्रास में होगा, ये आज के बाद होगा। जैसे साहब खुश हो गए, बोले यार बहुत अच्छी बात करी और लेट अस स्टार्ट। और वो दिन है, आज दिन है, वो मेरे एक तरह से मेरे को दत्तक पुत्र मानते हैं, मेरा परिवार जैसा उसके साथ एक संबंध मिल गया। क्योंकि मैं यहां पर ये जोड़ता हूं कि स्ट्रेटेजी के अंदर या इनोवेशन के अंदर कि उसको हमने परमानेंटली नहीं कहते सर माफी चाहता हूं ये आगे से नहीं होगा, ये लोग को पता नहीं था, ऐसे करेंगे। वहां भी ये क्लोज चैप्टर क्लोज कर सकते थे, पर ऐसे नहीं किया। आज इसके नाम से हमारी पहचान होती है कि अग्रवाल के वो भगवान की चिंता वही करेंगे, हम नहीं करेंगे। अब तो एक स्टेप और आगे हमने कर दिया कि जिसके भी घर में जब हमारी पैकिंग का सामान जाता है, वहां उतरता है, तो वहां पर एक गणपति जी की प्रतिमा देकर हम उसको अलग से नए घर प्रवेश की बधाई भी देते हैं हर डेस्टिनेशन के ऊपर। चीजें आती रहती है। अब किस तरह से हम उसके अंदर सोचते हैं। पुराना ट्रेडिशन चल रहा था, सबके घरों में टीवी होता है, एलईडी होता है। पहले टीवी होता था, एलईडी होने लग गया। अब इसकी पैकिंग का एक जो स्ट्रेटेजी थी हमारी, एक जो प्लान था जो करते थे, क्योंकि ये ब्रेकेबल है, टूटता है, क्या करे। एक लकड़ी की क्रेट बनती थी ऊपर, जैसे कि आम की पेटी की क्रेट होती है, और उस क्रेट को नेल मारते थे हैमरिंग से। हमको मालूम है कि जो भी ये इसके अंदर
लिखा होता कि नो हैमर, मगर हमारे पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि क्रेट बनाएंगे तो नेल तो लगानी पड़ेगी, वह हैमर लगाना पड़ेगा, नहीं भी चाहते हुए किया करना पड़ता था। 15 साल 20 साल से करते आ रहे थे। अचानक एक ध्यान में आया कि यार ये तो जो 9 साल के बाद टीवी की जो गारंटी लाइफ बोलते हैं टीवी वाले, वो 3 साल के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक पे आ जाता ठीक होने के लिए, क्या वो गारंटी क्वालिटी वाले गलत करते हैं या करते क्या है, होता क्या है इसका? सोच बनी कि ये सारे पैकर मोड के कारण ही 3 साल में आते हैं। मैन्युफैक्चर तो 9 साल की गारंटी लेते हैं, वारंटी लेते हैं, क्योंकि जब आप हैमर मारते हो, स्मॉल बाल जैसे कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, उसमें क्रैक आ जाता है, वो चर की आवाज देता है, उसके बाद टीवी खराब हो जाता है, और 3-4 साल के बाद ये आपके खुलकर दुकानों में ठीक होने आ जाता है। तो हमने कहा कि इसका तो दोषी हम है। हमने उस पर सोचा, काम किया, उससे मल्टीपल यूज निकाले कि एक तो 800 रुपए की क्रेट बनती है, वो महंगी है, और इस 800 रुपए की क्रेट जो बनती है, यदि मैं मेरी कंपनी के अकेला काम करूं समझू तो 160 ट्री हम कटवाते थे। 160 ट्रीज कटने के बाद मैं इस काम को करता था। तो इसको 160 को कैसे जीरो करें, उस पर काम किया। 800 रुपए को 200 रुपए कैसे लाएं, उस पर काम किया। क्वालिटी 100 टाइम्स कैसे बेटर हो, उस पर काम किया। काम करते करते रिजल्ट हुआ, ये एलईडी बॉक्स का जन्म हो गया। ये बॉक्स के लिए हम 200 रुपए लेते हैं 800 की बजाय। हैमर की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें फोम लगाकर सारा तामझाम एकदम सूटेबल बना लिया, और कस्टमर को 600 का फायदा हो गया। हमारी कॉस्ट 150 रुपए लगती है, क्योंकि हम इसको 20 टाइम यूज करते हैं। कॉस्ट से इनकी 2000 की कॉस्ट, 20 टाइम यूज, कुछ काटे चार्जेस, 150 की कॉस्ट लगती है, तो हम 50 रुपए हम कमा रहे हैं। तो हमने एक ऐसा प्लान किया जिसमें हम तीनों लोग, वातावरण भी, हम भी और हमारा क्लाइंट, कैसे अपने इस हिसाब से उसको मिले, और ये आज का जन्म हुआ। एक स्ट्रेटेजी चली थी मिलिट्री आर्मी ऑफिसर, जनरली वो चाहते हैं कि हमारा सामान तो जाए, मगर पूरी गाड़ी, एक्सक्लूसिव गाड़ी मेरे को मिले। अब एक्सक्लूसिव गाड़ी किसी को देंगे तो भाड़ा भी पूरा लेंगे। तो एक चीज बनी हमने कि क्या किया जाए। 2006 के अंदर देहरादून आर्मी कैंप में वहां बैठे बैठे इसका जन्म हुआ कि सर हम आपको एक्सक्लूसिव गाड़ी तो देंगे, मगर उसकी बजाय यदि एक्सक्लूसिव पोर्शन दे दे तो आपको नथिंग चलेगा। तो इस गाड़ी में 2 गेट हो गए, बीच में पार्टीशन है, वो 6 फीट आगे होता है, 6 फीट पीछे होता है। एक मिस्टर ए को आगे का पोर्शन दे देते हैं, बोला कि अपना ताला लगाओ, चाबी अपने जेब में लेके जाओ। पीछे वाले को एक दे देते हैं, पहले से हैदराबाद आओ, आगे हैदराबाद है, फिर पीछे मद्रास है, तो हमारे को कोई आगे पीछे करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपना ताला खोलता है, दूसरा अपना ताला खोलता है। दिस प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव प्लस इंक्लूसिव, दोनों को 35% का हम डिस्काउंट देते हैं, 35% का, वो भी खुश, हम भी खुश, और 15% का 30% हम इंजॉय करते हैं। हम तीनों मिलकर काम करते हैं। एक नई चीज बनी, छोटी छोटी चीजें, पर क्लाइंट के मुद्दे पर बैठकर यदि हम सोचते हैं तो साहब वो आइडिया आता है जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। पेपर का भाव बढ़ गया था, कारोगेट शीट जो हमारा रॉ मटेरियल, बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, जिसके कारण हमारी पूरी कॉस्ट का जो पैकिंग का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। 22 रुपए किलो से अचानक आज से 7 साल 6 साल पहले एकदम 10 रुपए किलो बढ़ गया, 22 से 31 रुपए 50 पैसे किलो हो गया। परचेज डायरेक्टर ने कहा कि साहब अपने को तो कॉस्ट बढ़ गई बहुत, 33% 30% बढ़ा दो। मैंने कहा यार बहुत ज्यादा महंगाई चल रही है, कंज्यूमर को 30% पैकिंग बढ़ाऊंगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? उनको बोलना पड़ेगा आपको कि जी पेपर बढ़ गया। हमने जो नहीं समझा सकते पेपर बढ़ गया, 30% बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। 10 दिन चलते रहे, 15 दिन चलते रहे, 1 महीने बाद सीएफओ आकर बिगड़ गए, साहब बैलेंस शीट मर रही है, मैं क्या करूं? साहब कुछ भी मरने दो, आप मेरे को रास्ता बताओ कि कॉस्ट ना बढ़ाएं, हर क्वालिटी को भी कंप्रोमाइज ना करें। 40 दिन के बाद कुछ पैकर, हमारे कंपनी में सिस्टम्स है कि जो छोटे से छोटे ग्राउंड का आदमी भी, वो भी आकर अपनी बात एक दिन कंपनी के बोर्ड के तहत कह सकता है। उसका दिन रखा हुआ 4 तारीख, 4 तारीख को सबको कहने का हक होता है, जिसका दरबार डे। तो उस दिन उनको कहने का हक था कि साहब आपको कोई जरूरत नहीं है कीमत बढ़ाने की, और अपन 10% कम करेंगे तो 10% और कमा लेंगे। बोला ये फार्मूला कौन सा भाई, क्या करें? तो उसने एक जन्म दिया एक चीज का, जिसका नाम हमने रखा बाद में फैब्रिक सीट। सीट क्या होती है साहब? ये जो आपने सीट देख रहे हो साइड में रखी हुई है, ये रजाई जैसी क्विल्ट जैसे होती है, ऐसी सीट होती है, फोम होता है अंदर, और 8 mm का फोम हो गया इसके अंदर। और जिस तरह से कारुगेटेड सीट हम 2 किलो यूज करते हैं, उतनी
रिप्लेसमेंट की एक 8 बाई 8 की सीट होती है, 8 फीट इंटू 8 फीट की, उसके बराबर 2 किलो कार्गोगेट शीट होती है। तो यदि 30 रुपए के भाव से 31 रुपए के भाव से यदि मैं कार्गोगेट शीट का रेट जोड़ता हूं तो ये 2 किलो होगी 62 रुपए की। पहले भाव था मेरा 22 रुपए, वो होती थी 44 रुपए की, 44 रुपीज की। तो हमारे यहां पर 44 से 62 रुपीज का रेट हो गया था, 20 रुपए बढ़ गए थे। मगर लास्ट में क्या हुआ, इस सीट का जन्म हुआ। ये सीट बनी हमारी 180 रुपीज की, जो हम 7 टाइम यूज करते हैं। पर टाइम यदि हमने यूज करके कार्टेज भी लगाया तो सीट की कॉस्ट पड़ी साहब 33 रुपीज की, 33 रुपए। तो हमने 44 रुपए से 33 रुपए के अंदर दोनों का जो गैप था उसमें 4 रुपए हम बढ़ाए कि भैया हम 37 लेंगे, 38 लेंगे, और 4 रुपए 5 रुपए कस्टमर को दिए। भाई महंगाई जरूर हुई है मगर हम आपका कम कर रहे हैं, ये हमारी इनोवेशन है। तो इस सीट का जन्म हुआ और उस सीट के बाद पेपर बढ़ा पर हमारे रेट नहीं बढ़े। ये एक मार्केट में नई चीज थी, कंज्यूमर्स को का पेन देखते हुए कि भाई कंज्यूमर आज कैसे देगा, तो रास्ता निकला। तो हमारे इस बिजनेस के अंदर हम कई बार एहसास से हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि ब्रिज, वो एहसास हो जाते हैं कि बढ़ाना ही पड़ेगा। पर मैं कहता हूं कि वही ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है इमरजेंसी में कि आप कैसे सोचोगे, किस वे से सोचोगे, और रास्ते निकलते हैं, रास्ते निकले हैं। तो इस कारण हमने अपने पैकिंग के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% रेट कम किए, जो 30% बढ़ाने थे वो भी हमने उसके अंदर संभाल ली। कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, गाड़ी पूरी भर गई थी, हर घर के अंदर हर आदमी खासकर लेडीज चाहती कि मेरा तुलसी का पौधा और मनी प्लांट ये मैं जरूर लेकर आऊं। मगर कंटेनर का जन्म हो गया। अब कंटेनरों के अंदर कैसे जाएगा, कंटेनर तो पूरा पैक हो जाता है, उसके अंदर रखेंगे तो मर जाएंगे, नहीं मरेंगे तो दूसरे सामान को खराब कर देंगे। तो ये जन्म हुआ कि गाड़ी की जो बॉडी होती है, जब बैटरी रखी जाती है, डीजल की टंकी होती है, वहां पर एक हमने 6 बाई 4 का एक छोटा सा पिंजरा लगाया, उसके अंदर इसको जन्म दिया कि आपके प्लांट भी जाएंगे, आराम से इसमें रखे जाओ। जब भी ड्राइवर खाना खाता है 2 मग्गे पानी मार दिए, ये भी जीते रहते हैं। तो एक नई सोच बनी कि कैसे लेके जाएं उनकी भावना को। नहीं तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता था, अरे कहां जाएंगे ये मैं लेके जाना चाहता, अरे लेके कहां जाओगी, वो दोनों झगड़ते थे। अल्टीमेटली लास्ट में देखा कि हाँ इनके दर्द है, वो कैसे दूर करे। तो नहीं बहन जी, आपका जाएगा, आपका मनी प्लांट भी जाएगा और आपका तुलसा भी जाएगा, 2 प्लांट और फालतू है तो वो भी जाएंगे आपके, चिंता मत करो, हमारे पास साधन है। क्या है भैया, हमें बताएंगे आपको। नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस। इसी तरह एक क्रेडिट का जन्म हुआ। समय न लेते हुए मैं ये एक नया कंसेप्ट अभी हमने 6 सितंबर को लॉन्च किया है, और कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कैसे होता है, वो कंसेप्ट हमने लॉन्च किया। इसका नाम दिया ट्रकिंग क्यूब्स। हिंदुस्तान के अंदर अब ये इंडस्ट्री के अंदर लॉजिस्टिक में तहलका मचाएगा, क्योंकि अभी हार्डली 2-2.5 महीने की बेबी है, अभी तक मार्केट में इसका कंसेप्ट का मालूम भी नहीं हुआ है। और किस तरह से जन्म हुआ इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताता हूं, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर आता हूं। एक ऑफिसर थे दिल्ली से, बैंक ऑफिसर थे, एमएनसी में काम करते थे। वो बेंगलोर गए, मेरे पुराने काफी सालों से वो हमारे से 7-8 बार पहले शिफ्ट कर चुके थे। मेरा अच्छा परिचय था, क्योंकि मैं 96 तक मार्केट में खुद पर्सनली सेल्स करने जाता था। 97 के बाद में थोड़ा कम हो गया, अब थोड़ा सा जिम्मेवारी अब ज्यादा बढ़ गई। 6,440 पीपल आर वर्किंग विद आवर कंपनी, 1,200 ट्रक्स हमारे अपने ओन है, 103 ब्रांचेज हमारी ओन है, 62 कंट्रीज के अंदर हमारा नेटवर्क है, 1,240 पूरे कंट्री के जिले के बाद उससे छोटा गांव, वहां तक हमारा नेटवर्क है। तो काम ज्यादा हो गया, तो मैं मार्केटिंग कम करके स्ट्रेटेजी में और में प्लानिंग में कस्टमर का पेन कैसे दूर करे, उसमें मेरा अपना फोकस ज्यादा रहता है। तो जब वो मेरे से शेयर कर रहा था अपना एक्सपीरियंस, मैं हंसा कि यार ये कोई पॉसिबल है क्या। बोला यार मैं आपके बारे में जानता हूं, कुछ ना कुछ रास्ता निकालोगे। क्वेश्चन उसका ये था कि बोला मैं बेंगलोर ट्रांसफर हो गया, कंपनी ने कर दिया, जाना पड़ेगा। अपने जूनियर को उसने फोन किया, क्योंकि ही वाज सीनियर वीपी, एक मैनेजर को, कि भाई मैं वहां आ रहा हूं आपके वहां पर। बोला हाँ सर बहुत वेलकम, आइए। आ तो रहा हूं, मगर मेरा एक मकान वहां ढूंढ तो जयनगर साइड के अंदर, 25,000 रुपये किराया होना चाहिए, कंपनी देगी मेरे को। तो मैनेजर की बात मानकर उसने उसके अपने वीपी की मान मारकर मकान ढूंढ दिया, किसी प्रॉपर्टी डीलर को कह दिया कि यस। तो उसने कहा कि सर 2-3 मकान देखे हुए, आप आ जाओ, मैं दिखा देता हूं आपको। वो बेंगलोर गया फ्लाइट से, 2-3 दिन की छुट्टी लेकर, तो अपना निजी काम था उसका। और जब उसने 3 मकान दिखाए प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से, तो 3 थे, तो ऑप्शन यही था कि भी किसी एक को ही सिलेक्ट करना है, तो 3 उसने देख रखे थे।
तीन में से कहा कि अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा वो भी नहीं था, बट ऑप्शन क्या था उसके पास? ठीक है भाई, ये नेगोशिएट करके कर देते हैं। फिर ख्याल आया कि ये तो कर दूंगा मैं, घर पे जाऊंगा तो 25 क्वेश्चन वो भगवान पूछेगी कि ये क्या है, वो क्या है। चलो फोन मिला लूं, बोले 3 में से मकान ढूंढा है, कहां पर है? जयनगर में। उसमें बच्चों की स्कूल की बस कहाँ आएगी, वो कहाँ आएगी? अरे भाई सब कुछ आएगी, तीनों में से तो यही ठीक है, आपको तो कुछ नहीं मालूम, आप पता नहीं क्या कर दोगे, वो कर दोगे। बोला तुम भी आ जाओ। वो मॉर्निंग फ्लाइट से वो भी आ गई। उसने भी तीनों में से देखा तो एक ऑप्शन उसके पास ये की था, ठीक है भाई इसमें थोड़ा सा व्हाइट वॉश करवा देना, पीओपी लगा देना, 2 काम और बढ़ा दिए उसने। इतना ही काम किया। अल्टीमेटली बहुत देख के बैक टू दिल्ली आने के बाद हमारे अग्रवाल को बुलाया कि भैया वो पैकिंग कर दो, हमारा बेंगलोर जाना है। हमारे लोग चले गए, 1.5 दिन में 2 दिन में पैकिंग कर दी, सामान लेकर बेंगलोर पहुंच गए। जब बेंगलोर पहुंचे तो वो व्हाइट वॉश सूखा नहीं था, पीओपी सूखी नहीं थी। उसने रिक्वेस्ट किया अग्रवाल जी सूखा नहीं है, 2 दिन के बाद मैं डिलीवरी लूंगा। मेरे ड्राइवर ने कहा कि साहब मैं तो खोटी लूंगा, हाल्टिंग लूंगा। ठीक है यार, जो भी नेगोशिएशन हो गया, और 2 दिन गाड़ी खड़े करने के बाद उसने ये सारी एपिसोड में उसका 40,000 रुपये खर्चा हो गया। देन ही सेड इट इज माई पेन, ये मेरा खर्चा लग रहा है, मेरी कंपनी नहीं दे रही, मेरी कंपनी तो लमसम अमाउंट दे रही है, मैं ये क्यों सफर करूं? हमारे एक नहीं हजारों भाई ऐसे सफर करते हैं, आज इसका कोई रास्ता निकालो। मैं बोला यार ये क्या, तुम्हारे लोगों को बोलो कि एक अलग बिल पास करेंगे, और इसका जैसे डिफेंस में कहते हैं डिस्टर्बेंस अलाउंस, दिस इज पार्ट ऑफ डिस्टर्बेंस अलाउंस, ये आप भी अपने पास करवा लो, आपका भी मिलना शुरू हो जाएगा प्राइवेट के अंदर भी। भाई हमारे ऐसा नहीं होता, हमारा तो फिक्स है। आगे बैठ के शाम में वो भी घर चले गए, मगर मेरे को नींद नहीं आई साहब। यार इसका पेन है, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, इसको कैसे दूर करूं? अरे साहब 7 दिन के अंदर एक आइडिया आया, एंड वी सेड, भाई को बुलाया मिश्रा जी को, मिश्रा जी आप आ जाओ एक बारी। मैंने आपने तो मेरे लिए कभी भी आइडिया जब पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा तो मैं कहूंगा कि मिश्रा जी है आइडिया के सूत्रधार, मैं नहीं हूं। आप ये नहीं जगाते तो मैं आइडिया ढूंढता नहीं था। तो बोला जी क्या ढूंढा? तो मैंने शेयर किया कि ऐसे मैंने ढूंढा। क्या हुआ साहब, अब आपको किसी को वहां जाकर पहले एडवांस में किसी प्रॉपर्टी डीलर के लिए बोलना नहीं पड़ेगा कि मकान ढूंढो। 3 मकान नहीं, आप 30 मकान जाकर देख सकते हो, जिसमें से पसंद आए वो कर सकते हो, व्हाइट वॉश अपने सामने खड़े होकर करवा सकते हो। उसके बाद अपना मकान का सामान 3 घंटे के अंदर हमारे को हुक्म देंगे कि हमारा सब तैयार है, पूजा पाठ का टाइम भी तैयार है, पंडित ने भी मुहूर्त निकाल दिया, राहु केतु भी बाहर निकाल दिए, आप इतने बजे आ जाओ, उतने बजे ही हम आपका सामान देंगे। हमने किया क्या, और कोई चार्ज नहीं इसका, कि जब भी सामान जाना होता है तो ट्रैकिंग क्यूब बना दिए हमने हर सामान के साइज के। एक स्टेप और आगे बढ़े, वो बाद में मैं लाऊंगा, कि कहा कि जब भी जाना है आप एक हुक्म दो, हमारी क्यूब अपने घर पे मंगाओ, सारा सामान भरो इसके क्यूब के अंदर, ताला लगाओ, चाबी जेब में लेके जाओ, बंगलौर पहुंचो, हमारा सामान हुआ 21 दिन तक ये क्यूब मेरी कंप्लीमेंट्री मेरे यार्ड में रहेगी। ट्रक चला जाएगा, क्यूब उतर जाएगी, वहां रहेगी। बेंगलोर में अपना सब कुछ आराम से सब कुछ देखो, आप देखने के बाद तय करो, 3 घंटे पहले मेरे को फोन कर देना और क्यूब आपके घर में आ जाएगी, वही क्यूब जो आपने डाली थी। मेरे को नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी एक क्यूब ट्रक के ऊपर 3 क्यूब यहां पर है और 3 क्यूब ग्राउंड पे है। मेरा ट्रक इज होल्डिंग 6 क्यूब्स, 3 ऑन द व्हील, 3 और ग्राउंड, तो मेरा ट्रक खाली नहीं रहता। ये 3 क्यूब जो ही बेंगलोर में डंप की, ऑलरेडी वहां पर किसी की बुक थी, उनको लेकर सीधा जहाज होते हैं ना बड़े बड़े, वो अपना हब टू हब चलते हैं, तो मेरी ये ट्रक हब टू हब चलते हैं, कोई रुकते नहीं। क्यूब खाली होकर आएगी तो मैं लूंगा, नो कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्यूब 21 दिन तक हमारा रखने का प्रोविजन के कारण उसका सब कुछ बच गया। मेरा ग्राउंड रेंट हार्डली 10 रुपए पर डे का एक क्यूब का लगता है, 20 दिन का हुआ तो 200 रुपए इमेटेरियल, मेरे लिए कोई नुकसान नहीं हुआ और इस क्यूब का जन्म हुआ। और आज हिंदुस्तान के अंदर किसी को अब इस तरह का 40,000 का खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। ये नया कंसेप्ट। इसमें और ढूंढते ढूंढते और चीज निकली, क्योंकि क्यूब हमने डिफरेंट साइज की बना दी, सिंगल बेडरूम की, डबल बेडरूम की, 3 बेडरूम की, कोठी की, बंगले की, आप जिस तरह की चाहिए। पहले क्या होता था कि वो डबल डोर के अंदर बीच से पार्टीशन करते थे और शेयर करना पड़ता था। हमने बोला कोई जरूरत नहीं है, आपको जितने साइज का चाहिए उतने ही साइज का पैसा देना है पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। पहले क्या होता था कि एक ट्रक के लेना पड़ेगा, क्या करें हम, अब वो नहीं लेना पड़ेगा, जितना ही मटेरियल है उतना ही आप पेमेंट दो, उतना ही आपके घर पे आएगा, उतना ही आपको स्पेस का हम चार्ज करेंगे। तो इस ट्रकिंग क्यूब ने, अब हमारे पास 1200 ट्रकिंग क्यूब्स का हमारा 2015 का टारगेट है। हार्डली ग्राउंड पे अभी हमारे पास 200 बनी है और 1000 और बन रही है। इसके बाद सेकेंडरी, और जो इस ट्रकिंग क्यूब के हब से जो लाने ले जाने वाला काम है वो छोटी गाड़ियां होती है सिटी की। तो सिटी की जो गाड़ियां होती है वो छोटी, आपके मेरे हब से
सिटी की छोटी गाड़ी आएगी, वो आपके घर पे आएगी। इसी तरह बेंगलोर में हब से, क्योंकि वो ड्राइवर लोकल वहां के बड़े फैमिलियर है गलियों के, और ये रूट का ड्राइवर जाता था, उसके लिए भी बड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि हिंदी का ड्राइवर बेंगलोर में जाए, कन्नड़ कोई पुलिस वाला बात करे तो उसको बड़ी मुश्किल होती थी। पुलिस वाले तंग करते थे, उसके समझ में नहीं आता था, गलियों में तार तोड़ता था। तो मतलब आपको कोई कुछ भी नहीं करना ड्राइवरों को, आपको हब से अब चलना। ड्राइवर बड़े खुश, साहब अब तुम मजा आ गया, हब से अब चलना पड़ रहा है। और पता नहीं गलियों में तो घूमना होता था, बड़ी दिक्कत आती थी। वो कन्नड़ में बोलते थे, हमारे समझ में नहीं आते, वो थप्पड़ मारते थे हमारे को। तो बोला आप थप्पड़ नहीं खाएंगे आप। तो दैट द थिंग्स वी हैव ब्रोट इट। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी, हम कभी भी एज ए सर्विस प्रोवाइडर और कोई भी हो, यदि कस्टमर के दुख को अंदर से झांक लिया और पैशनेट तरीके से उसका सोच लिया, तो यू विल गेट इम्पॉसिबल आइटम को भी आप पॉसिबल कर सकते हो। दिस इज द थिंग्स, न्यू कंसेप्ट जो हमने लॉन्च किया। कई बार इसी के अंदर ही नया और किया। कई लोग बोलते थे कार और घर सामान मेरा अकेला जाएगा। मतलब भाई कैसे जाएगा? वो बोला भी मैं यार बहुत मुश्किल से, क्यों मिलिट्री वाले बड़े इसमें सकी होते हैं, क्यों कार को अपने सेकंड वाइफ बोलते हैं, वो हाथ नहीं लगाने देते किसी को भी। मतलब भाई कार तो कार कैरियर में जाएगी, कार 8 इकट्ठी होगी, सबको एक में डालेंगे, फिर लेके जाएंगे। ये ट्रक पूछता है 6 दिन में, कार कैरियर पूछता है 12 दिन के अंदर। यार क्या करें? चलो कोई बात नहीं, झेलते थे। हम बोले अब चिंता मत करो, आगे घर सामान पीछे कार, दोनों एक ही साथ जाएगा। हमने ये कंसेप्ट उसी के अंदर, जहां 3 क्यूब डाली थी वहां 1 क्यूब डाली और 1 कार डाल दी, तो एक ही साथ उनका कार और घर सामान भी एक ही जगह एक ही टाइम पे पहुंच सकता है। इसी के अंदर ये और मल्टीपल काम है। एक चीज और कहूंगा, जब मैंने 87 के बाद मिलिट्री छोड़ी थी और इस काम को शुरू किया था, तो पहले तो 1 एम्प्लाई, एक मैं, एक छोटा सा ऑफिस, एक स्कूटर मेरा, ये सब कुछ चीज होती थी। तो थोड़ा सा बढ़ा तो मैंने 15-20 एम्प्लाई भी मेरे अपॉइंट किए। और उसमें एक सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि मैं ट्रांसपोर्टर जगत से ही जो लोग थे उनको ही मैंने सिलेक्ट किया। सर 5 मिनट है ना? तो अब हमारे इसमें क्या था, जब नए नए लोग ट्रांसपोर्टर से आए थे तो उनके माइंड में क्या है, झूठ बोलना उसको कोई ज्यादा वो अपना बुरा नहीं मानते थे। नहीं तो पार्ट ऑफ बिजनेस, बोलना ही पड़ता है ट्रांसपोर्ट में। तो मुझे क्यों बोलना पड़ता है साहब, क्या बात करते हो? क्लाइंट पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा? तो मैं बैठा हुआ, एक शर्मा जी मेरे यहाँ दिल्ली में थे, 94 की बात है। सैमसंग टीवी के अंदर कोई ऑर्डर था, 96 की बात है। उसने कहा मिस्टर बोरा साहब ने कि गाड़ी कहां पर है शर्मा जी? शर्मा जी ने कहा बस अब पहुंचने वाली होगी। मैं बिल्कुल टेबल के सामने बैठा हुआ था, फोन रखा, फोन रखते मेरे आदमी को जल्दी गाड़ी लेके जा। मैंने बोल दिया पहुंचने वाली थी। मैंने शर्मा जी का हाथ पकड़ा, शर्मा जी गाड़ी आपने भेजी नहीं, अभी पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी। उनको क्या बोल रहे हैं, पहुंचने वाली है। अरे साहब यहाँ ट्रांसपोर्ट में ऐसा ही होता है। बोला क्यों होता है? नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता होगा। आप फिर तो फेल हो जाओगे, भाग जाओ, वहां बंदूक चलाना मिलिट्री में जाकर। यहाँ पर तो ऐसा ही बोलना पड़ता है। क्या कहूं बताओ, नहीं तो मेरी जान खाएगा। मतलब आप ये बोल दो कि साहब मेरे पास गाड़ी का अभी तक इंतजाम नहीं, होने वाला है, होते ही फोन करूंगा, क्या होगा? और किसी को ऑर्डर दे देगा, मैं देने दो। मगर चेंज नहीं हुए। मैं अपने आप एकदम लड़ता रहा अपने से, यार कहाँ तो मिलिट्री का माहौल, जहाँ ये कह दे कि हम 4:22 पहुंचेंगे तो 4:22 से ही पहुंचते थे, और यहाँ तो पूरे दिन तक का भी कोई हिसाब किताब नहीं। इनके साथ तो मेरा जमना बहुत मुश्किल है। मैं बड़ी कुश्ती करता रहा उनसे इनसे, बट या तो मैं सोचा कि आउट हो जाऊंगा या फिर स्टेट को छोड़ दूंगा। इसी तरह एक आइडिया निकाला, उस चीज को भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। मेरे पता नहीं क्या हुआ, सुबह मैं 30,000 ही गया, वहां से 20 स्टाम्प पेपर 5-5 रुपए वाले मोल लेकर आया, और सुबह सबको बोला आज इकट्ठे हो जाओ यार, मेरे मन की बात एक है, ये आप करो। तो बोला जी क्या है? बोला जी जो चीज आपको सच्ची लगे, अच्छी लगे तो बताना, नहीं तो मत बताना। मैंने कहा सबको स्टाम्प पेपर दे दिया 5-5 रुपए का, आप इसमें जो भी अच्छा लगे मैं बोलता रहूंगा और आप भरते रहना, जो इसको नहीं लगे मत भरना। बोला जी बताओ क्या है? मेरा नाम सोनसो है, सन ऑफ सोनसो है। भर दिया। मैं आपकी कंपनी में इस पद पे काम कर रहा हूँ। बोला हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, भर दिया। आज रमेश अग्रवाल हमारे जो यहाँ के मुख्य है, उसने कहा है कि झूठ बोलना पाप है, कभी झूठ नहीं बोलना, और कंपनी के लिए कोई झूठ नहीं बोलना। हाँ जी लिख देंगे, लिख दिया उसने। अगली लाइन और सुन लो आप, कि फिर भी जाने अनजाने में आप झूठ बोलोगे तो इसका पाप कंपनी को नहीं लगेगा। कुछ लोगों ने सोचा, कुछ ने सोचा, लिख दिया। एक लाइन और लिखना, सुन लो उसके बाद। जी बताओ क्या है? और फिर भी झूठ बोला तो इसका पाप मेरे को, मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को लगेगा। साहब क्या बात करते हो? तो भाई झूठ तो बोलोगे नहीं, आपने कितनी बात कह दी, अब पाप लगने की क्वेश्चन कहाँ आ गया? क्या बात करते हो जी, कभी बोला जाए?
कोई बात कोई, मैं सबको तो नहीं कह रहा ना, जिसको लगे भर लो, नहीं तो मत भरो। 20 में से साहब 5 आदमी ने भरा, 15 ने नहीं भरा, तो कोई खास बात कौन। मैंने सबके इकट्ठे कर लिए, बोला कि कल से ये 5 आदमी, क्योंकि ये 24 कैरेट आदमी है, ये झूठ बोलने से जीरो कतराते हैं, ये मेरी किस्मत है, मेरा भाग्य है, मेरी कंपनी का सब कुछ यही है, ये अपने लीड करेंगे। 15 आदमी परीक्षा करते, इनके पीछे जैसा बोले करना है, कल के बाद ये विल बी हीरो। सब अगले बाद 15 जो लोग थे वो बोले साहब हम भी भरते हैं, साइन करते हैं, हम पीछे क्यों रहे, भर दो भाई, दबाव तो नहीं है। सर वो दिन है, आज दिन है, हमारी कंपनी के अंदर एक कसम है कि झूठ जीरो, झूठ जीरो। ये हमने उस दिन नींव रखी और आज 6440 आदमी से झूठ को ऐसा लगता है कि जैसे कोई इनको कोई गला काट रहा है, उसको जीरो किया। यानी कि इच्छा शक्ति चाहिए, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो सकती है। और आज एक नई चीज फिर, जैसे अभी रॉय साहब ने बताया था कि हमको भी एक CSR करनी थी, क्योंकि कंपनी ने इतना काम किया, इतना नाम कमाया, इतनी जगह बजाई, तो हमको भी गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ हमारे समाज और किसको दें। तो उस देने के लिए हमने फिर एक नई सोच सोची, किसको दें। सबसे पहले हक बनता है उन सिपाही का जो बॉर्डर के ऊपर BSF के जो लोग 24 घंटे आंखें गड़ाए रखते। तो हमारे सिपाही कौन, हमारे सिपाही हमारे ड्राइवर, जिसे कार्ड आज हम यहाँ खड़े हैं, जिसमें आप लोग पहचान दी है, जिसमें 70-80 आदमी आज सामने बैठकर सुन रहे हैं, वो हमारे हैं सिपाही, ट्रक ड्राइवर। और आपको शायद नहीं मालूम होगा, हम आम आदमी 72 साल की आयु में एवरेज भगवान को प्यारे होते हैं, बट ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर 72 साल की बजाय 62 साल की आयु में भगवान को प्यारा होता है। उसकी एवरेज डेथ रेट 62 ईयर्स है। 10 साल पहले वो अपने इस संसार से जाता है, उसका ये सैक्रिफाइस है देश के लिए। मगर हमारे नजरों में, सबकी नजरों में मोस्ट नेग्लेक्टेड, गलत होगा, कुछ भी करता होगा, शराबी होगा, मरता है, करता है, कोई सम्मान नहीं उसको। मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो ऐसा करता क्या है, वो क्यों ऐसा होता है। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, CA का बेटा CA मिल जाएगा, मगर जिंदगी भर में ड्राइवर का बेटा ये नहीं कहेगा कि मैं ड्राइवर बनूंगा। क्यों? पापा का रोल मॉडल क्यों नहीं समझता वो? क्योंकि उसको अपने बाप को एक एक सेकंड मरते हुए देखा है। तो कहता कि मैं क्यों मरूं? दुर्भाग्य था पापा का कि उसने ट्रक ड्राइवर बन गया। तो हमने सोचा कि इनकी जिंदगी कैसे सुधरे, समाज में इसको सम्मान कैसे मिले, और इनके कारण, ड्राइवर के कारण, इसमें से कुछ नोन कुछ अननोन, हमारे हिंदुस्तान में 1,38,000 आदमी एक साल में रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। वी आर द लार्जेस्ट किलर इन द वर्ल्ड एट रोड एक्सीडेंट, सबसे बड़े। तो अच्छे कहीं भी नंबर ना हो तो यहाँ नंबर 1 हमारा जरूर है। और ट्रांसपोर्ट वाले कई बार अपनी गर्दन नीचे झुका देते हैं जब ये सुनते हैं। तो 1,38,000, और 1,38,000 में से 26,440 लोग इसलिए मरते हैं कि ड्राइवर अपनी नींद पूरी नहीं करते, सो नहीं सकते। मैंने ड्राइवर को पूछा, भाई तो सोता क्यों नहीं यार, तेरे कारण 26,000 आदमी मरते हैं। तो जिस तरह आप किसी भूखे से पूछोगे कि आप भैया खाना क्यों नहीं खाते, वो हंसकर क्या बोलेगा, अच्छा मजाक कर रहे हो, खाना है कहाँ। तो ड्राइवर ने भी ऐसे कहा कि साहब नींद है कहाँ, तो क्यों नहीं, आजकल तो आइसर ने और ने टाटा ने बढ़िया बढ़िया कैबिन बना रखी, सो जाओ उसके अंदर। बोला बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो सर आप। रोड के ऊपर जब गाड़ी चलती है, रात को ठहरते हैं, तो हमको जगना पड़ता है। बोला क्यों? डीजल की चोरी, बैटरी की चोरी, स्टेपनी की चोरी, माल की चोरी, रस्से की चोरी, तरपाल की चोरी, पुलिस के डंडे। बोला हम तो वहां की काली गोली, जिसको आप कुछ बोलते होंगे ड्राइवर की भाषा में, वो खा खा कर नींद को मारते हैं। हम सोते नहीं, सो नहीं सकते, चाहते हुए भी 2-2.5 घंटे कुछ ऊंघ सी लग जाती है, मगर सोते नहीं। और जो 6 घंटे की नींद, 2-2.5 घंटे तक वो सोएगा एवरीडे, क्या होगा साहब, 10 साल पहले मरेगा। और उस नींद के कारण एक्सीडेंट हो जाएंगे, चाहता नहीं फिर भी, और उसके कारण 26,400 आदमी हमारे देश में मर जाते हैं। साहब इसके ऊपर काम करना शुरू किया। हमारी 25 साल हो रही थी कंपनी की, गुलदस्ता के रूप में समाज को देना था, हमने क्या करें। तो फिर एक सोच बनी। तो छोटा भाई मेरा बम्बे में बैठता है, वो प्रो ड्राइवर है। हम आज गर्व से कहते हैं कि किसी ड्राइवर के पर्स में यदि एक फोटो भगवान का होगा तो दूसरा फोटो छोटे भाई राजेंद्र अग्रवाल का होगा। वो इतना उनको मानते हैं, वो इतना उनके लिए करते हैं कि हमने एक 50 एकड़ का प्लॉट लेकर वहां पर 500 चारपाई, 500 पंखे, 500 कंबल, 10 नाई की दुकानें, 10 लैट्रिन बाथरूम एयरपोर्ट जैसे, 10 गार्ड और गनमैन, ताकि उनकी गाड़ियों की सुरक्षा हो जाए। और पूरे देश में एक मैसेज दिया कि ड्राइवर भाई, NH 8 दुद्धू एक जगह है जयपुर और किशनगढ़ के बीच में, 8 के ऊपर, जहां 32,000 गाड़ियां पर डे पास होती है, सभी की मतलब, और वो
जो प्लेस बनाया है कॉमन, कोई भी किसी का ड्राइवर, यानी कि मेरा अकेला नहीं, हमारा को तो मैंडेटरी है, कोई भी हाईवे का ड्राइवर वहां पर अपना रात को जाकर सोए, दिन में जाकर सोए, एक छोटा सा फॉर्म भरे कि मैं 5-6 घंटे यहां पर सोऊंगा और निंद्रा लूंगा, और उसके लिए फॉर्म भरकर हम तैयार करते हैं गेट के ऊपर। उसके बाद वो, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, एक कप एक बिस्किट फ्री मिलता है, चारपाई पंखा फ्री मिलता है, लैट्रिन बाथरूम एयरपोर्ट जैसे वो सब फ्री है, नाई फ्री सेवा करता है, गाड़ियां फ्री पार्किंग होती है। इस तरह से इस केंद्र के कारण हम 15,000 नींद एक महीने में दिला रहे हैं। इसका नाम है निद्रा दान। और इन 15,000 नींदों से आप विश्वास नहीं करोगे, 41 व्यक्ति 41 पीपल वुड हैव डाइड अदरवाइज। दैट इज द सेक्रेट। CSR जरूर है, मगर उसका रिजल्ट अगले दिन आप महसूस कर सकते हो। आज 500 नींद दी तो उसका रिजल्ट महसूस कर सकते हो कि अगले दिन एक आदमी से अदरवाइज मरने वाला था वो बच गया। दैट इज द CSR। और बहुत कुछ बातें हैं हमारी स्टेट की, मैं मतलब बस यहाँ ही इस तरह यहाँ आपको यह कहकर क्लोज करूंगा कि सर्विस इंडस्ट्री हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, हमको कुछ भी नहीं करना कि सोच बदलनी है। क्लाइंट मेरा भगवान है, क्लाइंट के दर्द हुआ तो मेरे हुआ, यदि इतना सोच लिया तो आपको हर चीज के आंसर मिलेंगे। हर चीज नहीं होगी, कंपटीशन में कोई आदमी आपके सामने कहता नहीं जी वो होगा, कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। जब मैं कह सकता हूं कि 1 से 50 मैं हूं और 51वां आदमी दूसरा है और 40 साल की गारंटी मैं लेता हूं, कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। जय हिंद। थैंक यू अग्रवाल साहब, आपने एकदम जोश भर दिया सब में। तो आपके कंपनी में 4 तारीख को दरबार डे होता है, हमें लगता है CII का आज 12 तारीख को भी दरबार डे हुआ है। आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आपने वॉट एवर यू हैव सेड परफेक्टली फिट्स द होल स्ट्रैटेजी रोड मैप की। जो भी हम नया काम कर रहे हैं वो ये इंश्योर कर रहा है हर बार कि कस्टमर की जितनी एनर्जी वो स्पेंड करता है, हम ऐसी कुछ चीज उसको दें कि हर बार उसकी एनर्जी कम से कम स्पेंड हो। तो जितनी वो इतना आपने आपने जो भी एग्जांपल्स दिए, आई थिंक perfect. So great.